बॉक्सिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बॉक्सिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने 6 बार भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। बॉक्सिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने फीमेल बॉक्सिंग को नेशनल लेवल पे जगह दिलाई, और वो नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम जी आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर उनका सफर कैसा था, और छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया हो रहा है जिसे पहली बार होस्ट किया जा रहा है, उसे लेके उनका क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ रायपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खेलो इंडिया जो है वो छत्तीसगढ़ होस्ट कर रहा है पहली बार। खेलो इंडिया को लेके आप क्या कहेंगी, किस तरीके से आप खेलो इंडिया को देखती हैं? खेलो इंडिया जब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत किया था, और तब से लेके अभी स्पोर्टिंग में कितना अच्छा हो रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं था, हमारा देश में जो भी खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम जो खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म जगह बनाया, बच्चे लोग कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कितना टैलेंट, कितना लोग आगे बढ़ा। और स्पेशली आज छत्तीसगढ़ में आया, कल हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए क्लोजिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बीइंग ए ट्राइबल, और ये सेकंड टाइम है। पहले ये बस्तर ओलंपिक में भी आया हूँ, और युवा लोगों को, उन लोगों को क्या एनर्जी, उन लोगों का ड्रीम, मतलब उन लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्टिंग में देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे हमारा ट्राइबल्स में बहुत सारे टैलेंट है, और ये प्लेटफॉर्म ढंग से शायद कुछ वजह से मिल नहीं पाया। और इस बार तो बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये प्रोग्राम बनाया, तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारा ट्राइबल लोग, बच्चे लोग, युवा लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला। इसमें टैलेंट 100+ जो, और छत्तीसगढ़ में स्पोर्टिंग कल्चर का और हब्स ये बनाए जाएगा। बहुत मुझे अच्छा लगा। आई फील सो प्राउड। हमारा ट्राइबल्स युवा लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिलके देश करे देश का। मैम, बॉक्सिंग से आप जुड़ी हुई हैं, इतने सालों से आप बॉक्सिंग कर रही हैं। हम छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अगर हम भारत में देखें तो भारत में बॉक्सिंग को लेके आगे भविष्य आप कैसा देखती हैं, और आप अपनी तरफ से अगर कुछ एक इनिशिएटिव लेना चाहें बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए, तो आप क्या लेंगी? मैं जो भी शायद ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो भी मेरे कंट्रीब्यूशन, स्पेशली दूसरा डिसिप्लिन में तो मैं कह नहीं सकती हूँ, और बॉक्सिंग में, स्पेशली बॉक्सिंग में मुझे कुछ करने के लिए मौका दिया जाएगा तो मैं जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे करने के लिए मुझे रेडी। इन द फ्यूचर बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं, नॉट ओनली बॉक्सिंग, दूसरा ऑलराउंडर में। तो बॉक्सिंग में तो बहुत ज्यादा पहले से और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लड़के लोग कंपेयर टू मैन, लड़के लोग बहुत ज्यादा अच्छा अचीवमेंट आया है। जो भी इंटरनेशनल के लिए खेलने गया,
और मेडल जीत के, गोल्ड जीत के, सिल्वर जीत के, ब्रोंज जीत के आ जाता है तो मुझे बहुत प्राउड फील हो जाती हूँ। आगे में भी और ज्यादा मेडल आएगा, यही मुझे दुआ कर रही हूँ भगवान से। मैम, वर्ल्ड चैंपियन एक ऐसा टाइटल है जो शायद हर स्पोर्ट्समैन जो है वो चाहता है, और आपने ये टाइटल जो है वो एक बार नहीं अनेकों बार कमाया है, और इस टाइटल को हासिल करने के लिए सालों की मेहनत लगती है। तो किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, कितनी मेहनत की है, कितनी जो है वो कुर्बानियां दी हैं आपने? जो मैंने किया है पता नहीं आगे आने वाला यूथ लोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये तो लोग बोलने में तो बहुत आसान है, और वर्ल्ड चैंपियन एक बनने 2 बनने में तो बहुत आसान है, और काउंटिंग करने में भी बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी में करने के बाद इसमें खुद पता चल जाएगा। जो नहीं किया वो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो खुद बॉक्सिंग करके और रिंग में लड़ के पहले तो ट्रेनिंग में कितना जान लगाता है, कितना मेहनत होता है। मुझे ऐसे बोल के बहुत आसान है, सबको बोलने में भी बहुत आसान है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक काउंट करके बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाओ। और मैं अभी तक मैंने जब सालों से 20 साल से मैं खेल के आया और मैंने प्रूव कर दिया, तो फिर मुझे इसमें बहुत डिवोटेड होना चाहिए। अब शादी से पहले, शादी के बाद और बच्चा होने के बाद, ये शायद लोगों के लिए मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा। मैं बहुत गर्व हुआ कि मैं देश के बेटी हूँ। मतलब आई फील सो प्राउड टू बी ए इंडियन, और टू बी व्हाट टू से ये बेटी बना। और देश में बहुत सारे युवा लोग भी मेरे जैसे मेरा फुटस्टेप फॉलो करके लोग कर रहे हैं। आगे में मुझे तो आगे में मेरे से और अच्छा करें, यही मेरा दुआ है, और मेरा गॉड से यही प्रे करती हूँ। मैम, अभी आपने बात की शादी की, बच्चों की, तो रिंग के अंदर मैरी कॉम कैसी है ये सब तो हम सालों से टीवी पे देखते आए हैं, लेकिन रिंग के बाहर भी आपकी एक दुनिया है जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। एक आपके ऊपर मूवी भी बनी थी मैरी कॉम, जिसमें शायद लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि रिंग के बाहर की आपकी दुनिया कैसी है। तो रिंग के बाहर की दुनिया कैसी है वो आज लोग जानना चाहेंगे। रिंग के बाहर में तो जैसे क्या नॉर्मल जो लड़की लोग है शादी के बाद और बच्चा होने के बाद, सच बताऊंगी तो बोलने में तो थोड़ा अजीब होगा। मैं घर में मैं सब कुछ करती हूँ, जो रिंग में दूसरा जो मैं ट्रेनिंग करके और देश का कंट्री के लिए पार्टिसिपेट करके रिप्रेजेंट करके मेडल तो आ गया। जो भी रिंग के बाहर में एज ए वुमेन जो मैं सब संभालती हूँ, बच्चा घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, पोंछा करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे सब कुछ करना, हाँ, मेरा करने वाला, मदद करने वाला लोग घर वाला लोग है, और स्पेशली मेरा हेल्प करने वाला लोग तो है, लेकिन मुझे वो लोग काम से कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो इसमें मैं तो फिर खुद शामिल पार्टिसिपेट करके मैं खुद कर लेती हूँ। ऐसे ही हूँ, तो लोगों तो मैं वर्ल्ड चैंपियन हो गया, कुछ करना नहीं आता होगा, खाना बनाना नहीं आता होगा, और काम करना ही नहीं आता, मैं परफेक्ट हूँ।
वही बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैरी कॉम एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक वक्त था जब इतिहास लिखा जा रहा था। आज तो आपने इतिहास लिख दिया है और इतिहास के पन्नों में आपका नाम जो है वो दर्ज हो चुका है। लेकिन शुरुआती दिनों में, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब आपका करियर शुरू हो रहा था और जब इतिहास लिखना शुरू किया जा रहा था, तो उस वक्त पे क्या कुछ कठिनाई आती थी? क्योंकि आज हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। उस वक्त का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त तो लड़कियों को भी इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था कि वो बाहर जाएं, स्पोर्ट्स करें। इंडिया में ही नहीं, मतलब इंडिया में भी नहीं दिया जाता था ना, आउट ऑफ कंट्री में दिया जाता था। तो उस वक्त का स्ट्रगल कैसा था? उस टाइम में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि हम सच बताऊंगी तो हम नॉर्थ ईस्ट साइड का है, शकल अलग है, और हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाया। एक दो सब भी हम लोग बोलना शुरू किया, बोलना सीखा। आपका नाम क्या है, खाना खा लिया, ऐसे एक दो लाइन सब हम लोग सीखना, मैंने हिंदी बोलना सीखा। और लोग जब हम लोग बाहर खेलने के लिए आया और कैम्प करने के लिए, जो दिल्ली हो, हरियाणा और कोलकाता, बेंगलोर, जो भी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहा था, कैम्प लगा था, उस टाइम में हम लोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो बाहर में जाके लोगों हमारा शकल देख के और हंसी मजाक उड़ाना, और एक बार हम लोग भी अभी भी जो भी मैंने न्यूज में जो देखा है, दिल्ली में घटना हुआ और ये उत्तराखंड में घटना हुआ, आसाम में हुआ, जो भी घटना हुआ बहुत बुरा लगा। और मुझे कभी मौका नहीं मिला था कि ऐसे बोलने का, लेकिन आज यही मुझे मेरा टाइम में भी ऐसे ही ट्रीटमेंट किया गया था। चिंकीज विंकीज, ऐसे मोमो चाउमीन ऐसे तो नहीं बोला, लेकिन ऐसे मुझे भी फेस करना पड़ा। और बाहर जाने में भी ओपन नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया। और मुझे अभी भी लगा है कि मैं तो एक फेस बन गया हूँ, और एक फेस बनने की वजह से रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स, लव, जो भी सब कुछ मिल गया। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड का जो है अभी भी ये स्ट्रगल किया, फेस किया, सुन के बहुत बुरा लगा। और मुझे ये कभी मेरा हाथ में नहीं है, और ये अपना इंडियन माइंडसेट है। जो जगह, कोई जगह में अभी तक हमारा माइंड डेवलप नहीं हो रहा है कि शकल की वजह से लोगों को ऐसे लग रहा है। और जो लोग पढ़ाई लिखा वाला लोग, तो जो भी एक्सपोजर मिला, एक्सप्लोर किया, वो लोग तो बहुत समझदार है। और इन्फ्लुएंसर भी ऐसे बहुत सपोर्ट किया है, सोशल मीडिया में भी। लोग कोई गरीब बोलूंगी क्या और कैसे बोलूं, मतलब समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ है क्या बोलूं, पढ़ाई लिखा नहीं है, ये लोग माइंडसेट थोड़ा चेंजेस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये मुझे लगा धीरे धीरे अच्छा होगा, और हम एक साथ होगा इन देश का। हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट से आया होने से भी हम लोग भी बहुत स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, देश का नाम रोशन किया, देश का नाम आगे लेके गया। इसमें स्पोर्टिंग में मुझे लगा ये स्पेशली आज ट्राइबल, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, इसमें भी और ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। हमारा रिकॉग्निशन, हम भी इंडियन है करके एक नाम ये भी रखने के लिए वो
रिकॉग्निशन हम भी इंडियन है, एज ए ट्राइबल होने से भी हम इंडियन है कि वो ही प्रूफ करने के लिए अच्छा वो ये गेम्स लगाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और ऐसे गेम्स के लिए आगे टेकअप किया और ऐसे प्रमोशन ट्राइबल के लिए और आगे युवा लोग के लिए स्पोर्टिंग में अच्छा किया। बहुत खुश हुआ। मैम, युवाओं की बात की गई है, तो युवाओं में सबसे पहले तो आप और हम चाहेंगे कि जितनी फीमेल प्लेयर्स हैं वो ही आगे बढ़ें। तो बॉक्सिंग की फील्ड में अगर फीमेल प्लेयर्स जो हैं उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसे जगह है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और बॉक्सिंग ऐसी चीज है कि लोग कहते हैं कि अरे बॉक्सिंग करोगे तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, कैसे करोगी, ये नहीं करना चाहिए। तो बॉक्सिंग को लेके स्पेशली फीमेल प्लेयर्स के लिए जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये बचपन से सुन के आया। मेरा टाइम में भी ऐसे फेस किया हूँ, मैं ऐसे ही स्ट्रगल करके आया हूँ। आजकल तो बहुत चेंज हो गया है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा सुनने का मुझे नहीं सुनने का मौका नहीं मिला। पता नहीं दूसरा साइड में कोई जगह में तो ऐसे माइंडसेट अभी भी रखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो मैं सुना है तो ऐसे कुछ नहीं सुना। तो मुझे बच्चे लोग को, स्पेशली वुमेन लोग को आगे बढ़ना चाहिए और पेरेंट्स लोग सपोर्ट करना चाहिए। अपना जो स्पोर्ट में इंटरेस्ट है इसमें हमारा सपोर्ट और पेरेंट्स सपोर्ट और सोसाइटी, कम्युनिटी और स्टेट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज तो यही छत्तीसगढ़ ने प्रूव करके दिखा दिया कि इतना अच्छा किया। और खेलो इंडिया तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना पहले से शुरुआत कर लिया है। आज तो स्पेशल है ये छत्तीसगढ़ का। कितना मुझे बहुत मतलब कांग्रेचुलेट देना चाहती हूँ। और जो भी सरकार सपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट सपोर्ट किया है, उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ऐसे अच्छा स्पोर्टिंग में अच्छा स्टेप लेके आया और आगे में भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बस इतना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैरी कॉम एक ऐसा नाम जिन्होंने फीमेल बॉक्सिंग को एक अलग पहचान दिलाई। कॉम आज हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने सालों का एक्सपीरियंस आईएनएच के साथ शेयर किया। एक आम लड़की से बनने से लेके वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर कैसा था वो बताया, और साथ ही साथ रिंग के अंदर की लाइफ तो हम जानते हैं, लेकिन रिंग के बाहर की लाइफ कैसी है वो सभी जो है वो आज उन्होंने आईएनएच के साथ साझा की।